तो चलिए सीधे ग्राउंड जीरो का रुख करते हैं। रजनीश दीक्षित हमारे साथ में संवाददाता सहयोगी देहरादून से लाइव जुड़ गए हैं। रजनीश, क्या कुछ अपडेट है पूरे मामले में? आचार्य बड़े काम छोटे, यानी कि जिस तरीके से पूरी दुनिया उन पर विश्वास करती है, देश विश्वास करता है, लेकिन इस विश्वास को पलीता लगाने का काम हो रहा है शायद। जी, मैं आपको बता दें, मैनेजमेंट का जो विवाद है, ये मामला पूरा तूल पकड़ता जा रहा है। वजह यह है कि जो 2022 में टेंडर निकाला गया था पर्यटन विभाग के द्वारा, तो उसमें साहसिक पर्यटन को बढ़ावा देने को लेकर मसूरी में जॉर्ज एवरेस्ट के पास निर्माण कार्य होने थे, हेलीपैड बनना था और उसके साथ ही वहां पर म्यूजियम बनने थे। तो ये जो पर्यटन को बढ़ावा देने को लेकर जो टेंडर निकाला गया था, इसमें खास बात ये थी कि राज्य सरकार ने सारे विकास कर दिए थे। अब वहां पर जो टेंडर आवंटित किया गया था, वो स्थिति थी कि देख रेख करना है, तो सारी चीजें बिल्कुल तैयार थी। अब आप देखिए, जो टेंडर प्रक्रिया अपनाई गई, यहाँ पर देखने वाली बात है, 3 कंपनियां थी जिन्होंने इस टेंडर में अपनी अपनी बोली लगाई, और बोली भी पहले से प्री स्क्रिप्टेड थी कि आखिर L1 कौन कंपनी आएगी। तो राजस जो कंपनी है एरो स्पोर्ट्स, इसकी बोली 1 करोड़ रुपए थी, तो ये L1 हो गई, जिसकी वजह से इसको टेंडर आवंटित कर दिया गया। इसके अलावा जो 2 अन्य कंपनियां थी, जिसमें प्राकृतिक ऑर्गेनिक्स और भरुआ एग्री साइंस, ये 3 कंपनियां थी जो जिन्होंने इस टेंडर प्रक्रिया में शामिल हुए थे। तो आपको देख जान के हैरान चलता है, इन तीनों कंपनियों के जो मालिकाना हक है, वो बाबा रामदेव के जो सबसे सहयोगी और सबसे बड़े राजदार माने जाते हैं बालकिशन, वो उनका यहाँ पर मालिकाना हक था। और आप देखिए किस तरीके से ये पूरी टेंडर प्रक्रिया को अपनाया गया। जब 3 कंपनियां टेंडर में शामिल हुई, उसमें तीनों के मालिक बालकिशन थे, और उसके बाद जिस कंपनी को टेंडर आवंटित कर दिया गया, राजस एरो स्पोर्ट्स को, उसमें पहले उनकी हिस्सेदारी 20% थी बालकिशन की, और टेंडर आवंटन होने के बाद वही हिस्सेदारी लगभग 70% कर दी गई।